टाइटल: श्रापित गलियारा, तांत्रिक का भूत और राजकुमारी का रहस्य। क्या आपने कभी किसी महल के गलियारे में वो सिसकियां सुनी है जो दीवारों से नहीं बल्कि सदियों पुराने श्राप से आती हैं? एक ऐसी कहानी जहां एक प्राचीन बाजार की रौनक एक पल में खामोश हो गई और एक सुंदर राजकुमारी तांत्रिक के भूत का शिकार बन गई। कहानी सुनिए, लेकिन ध्यान रहे, अंत तक पहुंचने वाला ही इसकी सच्चाई जान पाएगा। कहानी शुरू होती है एशियंट इंडिया के एक समृद्ध राज्य से, जहां के बाजार में हर दिन मेले जैसा माहौल रहता था। रंग बिरंगी चूड़ियां, मिट्टी के दीपक, सुगंधित इत्र और सबसे खास वहां की राजकुमारी चंद्रलेखा, जो अपनी सुंदरता और सरलता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। पर किसी को नहीं पता था कि बाजार की रौनक के पीछे छुपा है एक भयानक राज, एक श्राप जो सदियों से सोया था। एक दिन बाजार में एक अजनबी तांत्रिक आया। चेहरा ऐसा जैसे किसी ने जलाकर राख कर दिया हो, आंखें बाहर की तरफ निकली हुई। इस राज्य ने मेरे साथ धोखा किया है, मैं इसे मिटा दूंगा और राजकुमारी मेरी दुल्हन बनेगी। राजा ने उसे पकड़वाकर महल के अंधेरे तहखाने में फेंकवा दिया। लेकिन जाते जाते वो तांत्रिक चीखा, इस राज्य पर अब मेरा श्राप है, हर गलियारा मेरी छाया से कांपेगा। उस रात पूरा महल हिल गया, बिजली गिरी और तांत्रिक की मौत की अफवाह फैली। पर असली कहानी वहीं से शुरू हुई। एक सेविका ने देखा, राजकुमारी चंद्रलेखा अकेली अपने कक्ष में नहीं थी, कोई उसकी परछाई के पीछे पीछे चल रहा था। और अगली सुबह राजकुमारी गायब थी। साल बीत गए, राजा बूढ़ा हो गया और महल वीरान। लोगों ने कहना शुरू किया, रात को कोई राजकुमारी की आवाज में गाता है और तांत्रिक की छाया महल के गलियारों में घूमती है। जो भी उस गलियारे में गया वापस नहीं आया। कुछ कहते वो तांत्रिक आज भी अपनी अधूरी शादी पूरी करने के लिए भटक रहा है। एक दिन एक इतिहासकार ने उस महल का दौरा किया। उसने कहा, यह कोई साधारण भूत नहीं, यह श्राप की आत्मा है जिसे मोक्ष तभी मिलेगा जब कोई उसकी कहानी पूरी सुन ले। वो इतिहासकार गलियारे में गया और उसकी आंखों के सामने दिखाई दी राजकुमारी चंद्रलेखा, सफेद कपड़ों में, आंखों से आंसू बहाते हुए, और पीछे से तांत्रिक का भूत जला हुआ चेहरा लिए उसके पास आता हुआ। क्या हुआ उस इतिहासकार के साथ? क्या वो वापस आया या वो भी उस गलियारे की दीवारों में दफन हो गया? ये रहस्य आज भी अधूरा है। पर अगर आप कभी उस महल के पास से गुजरें और किसी महिला की सिसकियां सुने तो समझ जाइए कोई अब भी इंतजार कर रहा है। अगर आपको यह कहानी डरावनी, रहस्यमयी और रोमांच से भरी लगी तो जरूर लाइक करें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे डरावना हिस्सा कौन सा लगा, और ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हां, अगर आपने अभी तक डुबे हाउस रेस्टोरेंट की चुड़ैल नहीं देखी है तो अगली कहानी वहीं से शुरू होती है।